बिकॉज फॉर्मूला लगाते हैं ना बच्चे तो घुस जाते हैं। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, वो कई बार तुमसे बोलेगा कि मुझे शिफ्ट बताओ, तो शिफ्ट एक्चुअली कि पहले ये था अभी ये हो गया, दिस इज अ शिफ्ट। और एट द सेम टाइम डेप्थ जब पूछे, अपेरेंट डेप्थ, तो इनिशियल डेप्थ एच थी, अब अपेरेंट डेप्थ कितनी है, ये एच माइनस एच डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जब डिराइव करे थे फॉर्मूले, तो देखो दो चीज है, जैसे यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली उसका तो मिल जाएगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपेरेंट डेप्थ, तो अपेरेंट डेप्थ तो एच माइनस एच डैश है। सो एच माइनस एच डैश का फॉर्मूला तो तुम मुझे यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो, तो क्या बनेगा एच माइनस एच डैश का फॉर्मूला, एच अपॉन म्यू वन क्या बनेगा, एच माइनस एच डैश, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एच अपॉन म्यू वन। बोलो ये बात क्लियर है? मतलब कहीं पर भी इफ यू हैव टू कैलकुलेट द अपेरेंट डेप्थ कि पहले इतनी थी अभी ऊपर ऊंचा हो गया है, तो वो कैसे पता चलेगा अपने को, अगर एक मीडियम एयर है तो दूसरे मीडियम का म्यू वन नीचे बस म्यू रख देना है। ठीक है, इसको जनरलाइज करके म्यू लिख देता हूँ, सो एच माइनस एच डैश ये दे देगा। उसके बाद एक और चीज जो डिराइव करनी थी, ये तो अपन ने ये निकाला है, दिस इज व्हाट यू कॉल apparent depth. At the same time in some questions they used to ask what is a shift, so shift is h dash, shift क्या होगा एच डैश होगा। अब एच डैश इस फॉर्मूले से अपन निकाल रहे थे, तो क्या किया था, मल्टीप्लाई कराया था एच म्यू, एच डैश म्यू इज इक्वल्स टू एच, निकालना क्या है अपने को, एच डैश। सो एच डैश कैसे आएगा, ये क्या किया है, ये क्या गड़बड़ गड़बड़ कर दिया है, देखो इधर देखो, यहां से अपने को एच डैश, वी हैव टू कैलकुलेट एच डैश, तो एच म्यू माइनस एच करोगे, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, एच डैश म्यू, ऐसा आएगा। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एच डैश, तुम क्या करोगे, यहां से एच कॉमन ले लोगे और म्यू का डिवाइड कराओगे, तो कितना आ जाएगा, वन माइनस वन बाय म्यू, ये होता है फॉर्मूला। तो मोस्टली बच्चे ये वाला याद रखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना है किसका फॉर्मूला है, शिफ्ट का, किसका, शिफ्ट। और अपेरेंट डेप्थ अगर निकालनी है देन यू हैव टू जस्ट डू एच बाय म्यू। ठीक है, शिफ्ट का क्या आएगा हमेशा, शिफ्ट को अपन डेल्टा से लिख दो या उसको डेल्टा से रहने दो, शिफ्ट को ऐसे लिख दो एच डैश, ये कितना आएगा, जो इनिशियल होगी वन माइनस वन बाय म्यू टाइम्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, बट डोंट लर्न द फॉर्मूलाज, बिकॉज कई जगह हो जाएगा, बट मोस्टली केसेस में, इवन जेई में तो मोस्टली केसेस में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो ऐसा मत करना। एंड अगेन दोज हु आर जस्ट ज्वाइनिंग द क्लास, गाइस प्लीज ट्राई टू सेंड मी द होमवर्क यार, मैं दो क्वेश्चन सर तीन क्वेश्चन प्लेन भेज मिरर, रहा हूँ, दे सर रहा हूँ। प्लेन मिरर डाउट करा दीजिए। प्लेन मिरर वाला सर 2 क्वेश्चन डाउट थे मेरे। बेटा पूछा करो ना, हरिओम तूने पूछा एक बार भी, सिर्फ एक वो अर्पणा पूछ लेती है, कशिश भेज देती है, बाकी तो कोई पूछता ही नहीं है। जय कभी कभी पूछ लेता है, वो सब चीजें पूछो, मेरे पूछने का वेट करते हो तुम लोग, यू नो दैट्स द आई फील हाँ सर, ये वाला कोचिंग। करना, इसके नीचे अभी वाला। ये 60-60 70-70 हजार देके पढ़ रहे होते ना, देन सब बिल्कुल पढ़ते मस्त, ये भी करते वो भी करते। ठीक है, अब ये फॉर्मूला था तो इसका हो गया था, तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, वो क्या पूछ रहा है यहाँ से, हाउ मच द पेज विल अपीयर बी शिफ्टेड इफ द व्यूड फ्रॉम द टॉप, तो देखो शिफ्ट पूछ रहा है, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट द अपेरेंट डेप्थ, इट्स आस्किंग अबाउट द शिफ्ट। तो दो शिफ्ट निकाल लो यहाँ से, पहले तो एक एच निकाल लो, जिससे भी नहीं हुआ था मैं उसको बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो प्लीज, फिर और बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले एक शिफ्ट निकाल लो, एच वन मान लो, पहला शिफ्ट जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा ग्लास की वजह से, यस और नो, आकाश होमवर्क सेंड करो मुझे करके, यस सर। पहला शिफ्ट आएगा ग्लास की वजह से, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया उसने, वन, वन माइनस वन अपॉन 1.5, और कितना है थिकनेस दिया है ग्लास का, कितना दिया है, कहीं दिया है 1 सेंटीमीटर, देखो ये दिया है, सो जस्ट 1 सेंटीमीटर। फिर दूसरा शिफ्ट कहां से आएगा, वन माइनस वन बाय इससे वाटर से, सो 1 वाटर की कितनी है 1.33। 5 सेंटीमीटर, और टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा, एच वन प्लस, जस्ट ऐड H2। देम एंड देन यू विल गेट द योर राइट आंसर। सोल्व करो इसको, देखो क्या आ रहा है, कर लिया था ये, अब देखो इजी है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट में, अब आज का क्योंकि टफ रहने वाला है सेशन, और जल्दी खत्म करना है, बिकॉज आई थिंक हर्षित सर बोले उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेना है। सब लोग होमवर्क भेज दिया करो सिंसियरली, देखो मैं तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, तो पेज पे भी नहीं चला रहा कि आराम आराम से करेंगे, पूरे सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे अपन, आई डोंट वांट टू लिफ्ट एनीथिंग। कितना आएगा, इसको सोल्व करो यार,
-2 into 5 1/1.5 plus 1/1.33 -2. ठीक है, दिस इज द वे। कर लेना इसको, देखो क्या आंसर है। ऐसे किया था, कुछ और तरीके से किया था। कौन को नहीं आया यार, मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा एक बार। हम्म, 1.9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सॉल्व किया, ऐसे ऐसे किया ना, कुछ और तरीके से किया। यस सर, ऐसे ही क्या सर? ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देना एक बार। हाँ मैं सभी बता देता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट है, देखो अभी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना कॉन्सेप्ट के नहीं हो सकते। लाइक यू कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, तुम्हें कॉन्सेप्ट as well as same time you have to think of the assumptions as well, that what are the assumptions we are taking by defining anything. तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें पता है, यहाँ पे अपन जब इसको प्रूव कर रहे थे, मेरा सिर्फ एक कराने का मोटिव था कि तुम समझो कि यहाँ पे अपने ने ये assumption जो लिया है, ये अपने आप में इट्स अ वेरी गुड assumption कि साइन को अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली किसके इक्विवेलेंट रख दिया है, tan के। रखा था नहीं रखा था, तभी तो बोल दिया था कि ये जो हाइपोटेनियस है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट द दिस थिंग ओनली। ये जो पर बेस है, ये अप्रोक्स हाइपोटेनियस दोनों इक्वली मान लिए। क्यों मान लिए इक्वल? बिकॉज ये फिनोमेना लगा दिया कि साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan आई, और वो स्मॉल एंगल्स के लिए वेरी ट्रू है। इट्स वेरी ट्रू, याद रखना। 0.010 10 डिग्रीज तक की रेंज में इवन ये चीज काफी सेटिस्फैक्टरी होती है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन था, तुम कर ही नहीं सकते बिना कॉन्सेप्ट के, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब ये फिश है, देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है, तुम्हें मजा आएगी समझने में। सोम होमवर्क भेजो, जिसने होमवर्क नहीं भेजा वो लोग प्लीज करके भेज दिया करो यार। दो चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, करोगे तो मैक्सिमम बोला, वर्स्ट के सिनारियो की 3 बार नहीं आएगा, चौथी बार आएगा उसमें। देखो इधर, अभी कोई फिश है अगर नीचे, तो फिश को जब whenever fish sees a world above atmosphere देखती है वो, तो उसको पता है पूरा दिखाई नहीं देता है, पूरा आसमान उसको पूरा नहीं दिखता है। कैन यू इमेजिन? कोई है जो डाइविंग वगैरह करता हो कभी? एनीवन कभी करिए डाइविंग? करिए? एक नहीं बार करी? किया था, डूबते डूबते बचा था सर। वैसा नहीं, अच्छी डाइविंग करी या नहीं करी? किसी ने नहीं करी? नो सर। कोशिश करता हूँ, मेरे पास देखूं कोई फोटो पड़ी है तो। ये बहुत बढ़िया चीज है, लाइक तुम कभी ऑब्जर्व करोगे ना पानी में, जैसे हाँ ये देखो, मेरे को एक मिला मस्त। देखो 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 देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ी सी बस क्लास इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं कर रहा टाइम में तुम्हारा। बिकॉज ध्यान से देखना जो मैं दिखाने वाला हूँ अभी, एवरीवन, ठीक है? कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीवन? यस सर। यस सर। ये देखने का ट्राई करो, ये दिख रहा है क्या है? ये दिख रहा है क्या? व्हाट इज इट? एक डाइवर है और उसका अपन ने फोटो कहाँ से लिया हुआ है? नीचे से। ऊपर से। अरे भैया, नीचे से लिया है, पानी के अंदर से। कैन यू सी वन थिंग? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पूरे में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, और ये पूरा ऐसा दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। व्हाट आर यू थिंकिंग? ये आइस है साइड में? क्या है ये? वाटर, यस। वाटर ही है। देन व्हाई इट्स ब्लैक? हमको पूरा आसमान क्यों नहीं दिख रहा? एक बार सर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जा रही है, तो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। रिफ्लेक्ट कर जा रही है, मतलब तुम अगर नीचे हो ना, डोंट थिंक कि अगर तुम ऊपर देखोगे तुम्हें सब कुछ दिखाई देने वाला है। नो,
दैट्स नॉट ट्रू। तुम्हें एक सर्कल दिखाई देगा, उस सर्कल उसकी पेरीफेरी से बाहर यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, उसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला है। उसका रीजन क्या है वो इधर समझो। देखो वही क्वेश्चन आया है जेई में, 90% क्वेश्चंस प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड होते हैं। तुमने जितने भी प्रैक्टिकल सिनारियोज देखोगे, जितने भी तुम एक्सपेरिमेंट्स देखोगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछता है जेई। बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि वो रियल वर्ल्ड वाले चीजें नहीं पूछता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, व्हाट इज इट हियर, यहाँ पे तुम्हें पता है अभी फिश अगर देख रही है तो फिश देख रही है तो मतलब समझ लो ऐसा करके कुछ तो नीचे से सब चीजें ऊपर जा रही हैं, ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकल रही हैं वो सब ऐसे जा रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है नीचे। सो तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि देयर विल बी एट पॉइंट एक कोई ना कोई ऐसा एंगल जरूर होगा। जैसे अगर मैं सब पे अगर इसको देखो एंगल फाइंड करने का ट्राई करूं, इफ आई ट्राई टू फाइंड इंसिडेंस एंगल, हर पॉइंट पे मैं एक इंसिडेंस एंगल फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ। किस किस से हो गया था ये क्वेश्चन, रेज योर हैंड, करके भेज दिया करो यार भाई बहनों प्लीज। देखो ठीक है, अब तुम्हें पता है, ध्यान से देखना सब, ये देखो ये एंगल कौन बड़ा होने वाला है, ये I1 है, लेट्स से ये I2 है, सो I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा बताओ। इक्वल देखो ये I2 equal बोल रहे हैं भाई लोग, हाँ इक्वल सर नहीं होगा यार बच्चा, इक्वल कैसे हो सकता है खुद देख लो, कैसे, हाउ कम इट्स इक्वल। देखो कैसे इक्वल हो सकता है, 66-67% एंगल है अराउंड, यहाँ पे देखो कितना हो गया है। सर मैंने वो पैरेलल सोच ली थी मैंने। नहीं नहीं भाई ऐसा मत सोचो, ठीक है। सो यू वेरी वेल नो कि जैसे जैसे अपन बाहर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड it's very well true, as the light rays traveling from denser medium to rarer medium, there will be a point जब तुम्हें क्या दिख जाएगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी एक एक तुम्हारा लिमिटिंग केस हो जाएगा जहां से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यस सर। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि अभी एक मछली है वो ऊपर देख रही है, सो इट्स जस्ट ओनली एबल टू सी अ सर्कल, आउट ऑफ दैट सर्कल इट वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिखने वाला उसको। तो तुम्हें बस क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है मेरे को नहीं पता। फिश लुकिंग अपवर्ड थ्रू अ वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कल। अच्छा इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ, कोई बताएगा, पता होगा किसी को। सर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हाँ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन, ठीक है इसका नाम है। अब क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। बहुत सादी सिंपल सी चीज वो तुमसे पूछ रहे हैं। व्हाट दे आर आस्किंग कि ये जो भी सर्कल बन रहा है, जस्ट टेल मी कि इस सर्कल का ये रेडियस कितना होगा, ठीक है। दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट दिस रेडियस। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, लेट्स से कि अपन इसके एनालिसिस करते हैं। ये एंगल आई है अंदर वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो अप्रोच समझो मेरी, वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मेरी अप्रोच यही है, मुझे ये निकालना है समहाउ, मुझे ये निकालना है। तो समहाउ टू फाइंड दिस आउट, मेरे को कुछ तो ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें मैं कुछ अपना ज्योमेट्री लगा सकता हूँ, है ना। आई कैन अप्लाई लिटिल बिट ज्योमेट्री हियर। तो वो ज्योमेट्री क्या बोल रही है सब लोग समझो प्यार से, ये आई ये भी आई, बताओ रीजन, गिव मी द रीजन व्हाई। alternate interior है। इंटीरियर एंगल कितनी सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यू वेरी वेल नो, और तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। सो समहाउ यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द गिवन ज्योमेट्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात मानूं तो स्नेल्स लॉ आता है रो पीट की मेरे पास, एक उससे ज्यादा कुछ और मेरे पास है नहीं। सो व्हाट स्नेल लॉ सेज, स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि 4/3 साइन I1 या साइन आई किसके बराबर हो जाना चाहिए, अरे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन 90, लिमिटिंग केस समझना अर्पणा, लिमिटिंग केस साइन 90, ठीक है। और बाहर का एरिया एयर है तो 1। तो यहां से तुम्हें पता चल रहा है साइन आई कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व नहीं करना है अपने को, फ्रॉम हियर यू कम टू नो अबाउट दिस वैल्यू, तुमको साइन आई पता चल गया है। अच्छा आर निकालने के लिए मुझे तुरंत चमका कि इफ आई नो द tan आई, और ये मुझे उनने दिया हुआ है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दैट इट्स 12 सेंटीमीटर,
दे रखा है, नहीं 12 दे रखा है ना, हाँ 12 दे रखा है। सो tan i क्या हो जाएगा, r बाय 12। अच्छा tan i होता क्या है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो अच्छा tan i इसके अकॉर्डिंग ही लिखा है, चलो अपन ने। सो r बाय 12। नाउ इधर देखो, अच्छा ये 3/4 तुम्हें क्या बता रहा है कि इसके इक्विवेलेंट जो सिमिलर ट्राइंगल होगा, अगर इफ आई ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये छोटू सा ट्राइंगल से हमें क्या पता चल रहा है कि दिस इज आई, तो 3/4 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अपने को चाहिएगा tan i, तो बेस कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 9, 16 माइनस रूट 7 नहीं, सो tan i कितना हो गया देखो 3/√7, r/12, खत्म क्वेश्चन। कितना हो गया 36/√। अगर सिंसियरली पढ़ोगे ना फिजिक्स तो बहुत मजा आएगी तुम्हें, और बिलीव, हैव फेथ इन मी, तुम बायो पढ़ लो, आगे जाके इंजीनियर बन जाओ, तुम कुछ कर लो, एक पॉइंट के बाद तुम्हें सब्जेक्ट का प्यार मोह छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी उससे स्पेस, मतलब जब तुम लोग का भी मेंस का पेपर हो जाएगा ना, मैं तुम लोग को एक अच्छा सेशन लूंगा कि अच्छे से अपनी लाइफ प्लान करना। हम लोग को बहुत अच्छी काउंसलिंग नहीं मिली थी, तुम्हारे पास अभी टाइम है, बहुत अच्छी से अपनी लाइफ प्लान करो। सोचो कि तुम जो काम आगे चल के करना चाह रहे हो वो काम एक्चुअली में तुम उसमें अच्छे हो या नहीं हो। गेटिंग इट? दूर से चीजें अच्छी लगती हैं, सीएससी लेनी है, ये करनी है, आईटी मुंबई जाना है, दैट्स फाइन, बट वहां जाके क्या करना है, कैसे करना है, तुम एज एन ह्यूमन बीइंग तुम अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को, जीडीपी को कैसे वो देने वाले हो। फ्रीबीज की आदत छोड़ो, जितना हो सके अर्निंग की तरफ बढ़ना, ग्रीडीनेस लाना, पैसा कमाना है ढेर सारा, तो बहुत एंजॉय करके पढ़ो पढ़ाई। मतलब ये है मेरा कहने का कि पढ़ाई पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो अबाउट मोर R&D सेक्टर्स, जिसमें इंडिया बहुत लैग करता है। ठीक है, नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो, आगे पढ़ो जिससे मस्त R&D सेक्टर में जॉब कर पाओ किसी अच्छी बड़ी कंपनी में। ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया था ओरली है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत? सर इसका आंसर सर क्या है, ऑप्शन क्या है? ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द वाटर टू द एयर वाटर इंटरफेस एट क्रिटिकल एंगल 3 टाइम्स, द करेक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट more than the green light will come out of the medium. The entire spectrum of visible light will come out of water at various angle to the normal. ठीक है, ये आई थिंक मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था। बच्चों क्या क्या मार्क किया था इसके? पोल करें क्या? अपन एक पोल करते हैं, चलो देखते हैं। तुम लोग आंसर तो भेजते नहीं हो होमवर्क में, मैं पोल ही कराता हूँ। क्वेश्चन 1 है ना, लेट अस अज्यूम दिस इज द क्वेश्चन 1 फॉर टुडे। करो जल्दी पढ़ लो, फिर इसके बाद हर्षित सर बोले क्लास लेने की, तो आई थिंक ही विल टेक वन क्लास। पोल देखो लॉन्च किया मैंने, करो इसका आंसर, सिंसियरली सोच के करो, टेक अ टाइम टू अंडरस्टैंड, टू थिंक एंड देन आंसर, ओके? थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये भी। देखो मैं हिंट देता हूँ, चलो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ तुमको। तुम्हें पता है व्हाट दे आर आस्किंग इज आस्किंग अबाउट द क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर। तो टीआईआर तुम्हें हमेशा से पता है कि जो भी क्रिटिकल एंगल होगा वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भले ही मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट दिस इज समथिंग जो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट लाइट। मतलब साइन सी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट के उस मीडियम में। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई तुम्हें ऐसा रिलेशन पता है जिससे तुम वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर पाओ? टाइम V equal to lambda nu. हाँ, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा तुमने पढ़ा होगा, लैम्डा न्यू, न्यू से लिखते हो, न्यू से लिख लो भाई, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पाए बिल्कुल पढ़ा है। पढ़ा तो फ्रीक्वेंसी से देख लो, तुम्हारा एक रिलेशन बन रहा है। तो अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो उसका साइन सी भी
ज्यादा, मतलब इंसिडेंस एंगल ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल, तो मतलब क्या होना चाहिए आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? अब तो बोल दो। अच्छा गेस करो, एक अच्छा डिस्कशन किया करो क्लास में, एक दूसरे से भी कर सर लिया करो। ऑप्शन डी। ए डी। ए डी क्या होना चाहिए? डी। डी। डी होना दोनों चाहिए, है ना? डी डी शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर डी से ज्यादा हुआ तो टीआईआर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ऑप्टिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से करके जाना। ये वाला हुआ था ए नहीं अर्पणा, डी देखो। अरे सुनो बेटा, तुम अगर जितनी सर, ज्यादा डी वी है, की बाई वैल्यू चांस बढ़ाओगे कंफ्यूज उतना हुआ। ज्यादा वी उतना ज्यादा सी। ठीक है, तो जितना ज्यादा सी उतना ज्यादा टीआईआर हो जाएगा। अपने को टीआईआर नहीं कराना है, एंगल मिनिमम रखना है। ये वाला देखो, ये हो गया था। A beam of light composed of red green rays and incident obliquely at a point on the face of rectangular glass slab. When coming out of the opposite parallel face, the red green rays emerges from. ऑब्वियसली हमको ऐसा लगेगा कि दो डिफरेंट पॉइंट से आ रही है, बिकॉज दोनों का अलग अलग डेविएशन होगा या नहीं होगा? यस सर। क्योंकि दोनों की स्पीड अलग होगी, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग है, तो दोनों की स्पीड भी अलग होगी। तो दोनों की स्पीड अलग होगी तो दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट। डिफरेंट होगी, है ना? समझो इस चीज को, ठीक है? यस सर। चलो अब आज का करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है? अभी ऑप्टिक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ही ऑप्टिक्स करने में। मैं अभी आज का लेक्चर भी आराम आराम चलाऊंगा, ठीक है? सिंसियरली करना, ठीक है? सो ऑप्टिक्स में आज अपन कवर करेंगे लेंसेज का वाला पार्ट, ठीक है? मोस्टली लेंसेज या डिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आई एम गिविंग यू वन मदर इक्वेशन। बताना किस किस को ये इक्वेशन याद है या नहीं। पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है? आई एम राइटिंग हियर वन इक्वेशन, जस्ट डू लेट मी नो कितनों को ये इक्वेशन याद है। n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n3 माइनस n2 बाय r2 प्लस n2 माइनस n1 बाय r1। कितनों को ये याद है? और इसका एक ही दो मीडियम वाला फॉर्म वेरिएशन तो याद है, ये वाला नहीं आता। ये याद नहीं, कर पहली लो। बार ये है। सर अपने उस पेपर ये से पहले बताया था सर, मिड हाँ, टर्म ये मैंने में। पेपर से पहले बताया। इसको मैं मदर इक्वेशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इट्स अ मदर इक्वेशन ऑफ ऑप्टिक्स। मदर क्वेश्चन। ऑप्टिक्स या रिफ्रैक्शन, ठीक है? ये मदर इक्वेशन है। व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ मदर इक्वेशन बिकॉज यू कैन लिटरली डिराइव एनी इक्वेशन फ्रॉम दिस। तुम इससे कोई भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो पेपर में। सपोज करो तुमको कोई इक्वेशन नहीं याद आ रही है, एट दैट टाइम यू आर अनेबल टू रिकॉल कि मुझे कौन सा यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। सो तुम इस इक्वेशन से, मानो बात मेरी, तुम कुछ भी, तुमने जितनी भी इक्वेशन पढ़ी है ना, तुम उनमें से सारी इससे बना सकते हो। जितनी भी तुम्हारी किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? याद करो इसको। देखो, मैं याद करने का भी तुम्हें तरीका बताता हूँ। इसका एक मेथड होता है। सौरभ, याद है मैंने क्या मेथड बताया था तुम्हें? याद करो इसको, जल्दी याद करो। क्या बताया था मेथड? डायग्राम बना के बताया था। सर याद करने का है। हाँ, देखो याद करने का सर इसमें सिंपल। आपने डायग्राम बना के बताया था। हाँ, देखो सुनो, जिसको भी ये याद नहीं है, ये याद रखो प्रवित, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। बहुत मदद करेगी तुम्हें। इसके अलावा मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मोस्टली क्या होता है इस चैप्टर में, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि याद कौन सी इक्वेशन करनी है। देयर आर मेनी इक्वेशन। तो ये याद रखो, उसके बाद कुछ भी मत याद रखना, तुम्हारा चैप्टर हो गया। देखो कैसे याद रखना। ये मान लो n3 मीडियम है, ये मान लो, रुक जाओ, ये n3 नहीं, ये मान लो n1 मीडियम है, ये मान लो n2 है, ये मान लो क्या है? n3 है। तो तुम्हें पता है तुम्हारी लाइट रे कहां से चालू होगी? कहां से चालू N1 होगी? से n1 से चालू होगी, फिर कहां जाएगी? N2 में। फिर कहां जाएगी? N3। N3। n3 में। बोलो, यहां तक सब क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब इसको याद रखना कैसे है तुम्हें पता है? तुम्हारी जो इमेज फॉर्मूला तुमको सबको याद है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसकी जो चाइल्ड इक्वेशन है, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तुम्हें इससे सबको याद है कि v इज वेयर इमेज इज फॉर्मिंग, u इज वेयर ऑब्जेक्ट, f इज वेयर
फोकस इज देयर। Focus. सो सबसे पहले तुम देखो तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है, थर्ड मीडियम में, थर्ड मीडियम में बन रही है। तो n3 अपॉन वी बन किसकी वजह से रही है, n1 अपॉन यू की वजह से, ठीक है। अच्छा अब इसमें याद रखो कि तुम्हारा क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तुम्हारी, इसको और थोड़ा ऐसे लिख लो, याद करने में जिससे इजी रहे। इसको हटाओ, इसको इधर करो, इसको इधर कर लो, अब याद करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखो फिर तुम्हारी लाइट रे आई तो सबसे पहले कौन से सरफेस से इंटरेक्ट करी, इसको बोलते हो तुम R1, बोलते हो नहीं बोलते हो, किससे इंटरेक्ट करी, Yes, R1 से, R1 से। अच्छा लाइट रे का ट्रेवलिंग कहां से हुई है, N1 से N2 में, तो तुमने क्या लिखा, N2 माइनस N1, फिर प्लस लगा के फिर दूसरी बार लाइट किससे इंटरेक्ट करी, सेकंड कर्व सरफेस से, सो R2। और अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, N2 से N3, सो N3 माइनस N2. into बिलीव मी गाइस, इफ यू नो दिस इक्वेशन, ये एक्चुअली हम मैंने जहां से पढ़ाई करी थी ना, वहां पे सिलेबस में रहती थी। इवन IGCSE बोर्ड पता है किसी को, IGCSE सुना है कभी, ICSE IGCSE नहीं सुना है। नो सो IGCSE में भी ये रहती है प्रूविंग, ठीक है। वो क्या कराते हैं, IGCSE एफिलिएटेड टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वहां पे क्या रहता है ना, ये एक इक्वेशन डिराइव होती है और कुछ भी तुम्हें डिराइव नहीं करना। अब तुम इससे सारी इक्वेशन बना लोगे, सारी, लाइक नेम मी एनी इक्वेशन आई कैन डिराइव फ्रॉम दिस इक्वेशन, तुम कुछ भी बोलोगे वो इससे डिराइव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है अगर N3 और N1 ये दोनों इक्वल है, क्या है, N3 और N1 इक्वल है, मोस्टली ये केस होता है या नहीं होता, बोलो। Yes, Yes. sir. सो मोस्टली N3 और N1 इक्वल रहते हैं, तो अब इसमें N3 और N1 इक्वल रखो, देखो क्या होगा, N 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू, इसमें क्या कॉमन ले लो, N, ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस 1 अपॉन N, इधर देखो R1, इधर भी देखो प्लस, इधर क्या हो रहा है, इधर भी N कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस N2 अपॉन N अपॉन R2। आ रहा है समझ में, N से N हटा दो, हटा सकता हूं ना, N से N नहीं हटा सकता। अब देखो इधर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू, यहां से देखो मैं कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस, या इसको कॉमन ले लेता हूं N2 अपॉन N माइनस 1 को, चलेगा। यहां देखो क्या आएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब तुम्हें दिख रहा होगा कुछ कुछ ये क्वेश्चन वैसी है जैसी तुमने याद करी है। इफ n इज 1, अगर n एयर है, हाँ धीरे धीरे देखो तुम, हाँ तुम कुछ भी, ये वाला याद है तुमको, नहीं याद है, ये वाली क्वेश्चन तो याद होगी, Yes, यस sir. सर याद है। ये वाली याद है। अब Yes, you can sir. derive any Yes, equation sir. you want to। फोकस निकालना है तो फोकस भी तुमने यहाँ से करना सीखा है। फोकस क्या होता है, बाय डेफिनेशन फोकस क्या है, बाय डेफिनेशन फोकस ये है जिसके लिए U क्या हो, U infinity U इंफिनिटी हो, तो जो V हो जाता है वो क्या हो जाता है, F हो जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 बाय F इक्वल्स टू N माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। पढ़ा है ना ये सब, Yes, sir. जस्ट इन केस Yes. R1 इक्वल्स टू, अच्छा चलो ये बताओ इफ R1 इक्वल्स टू R2 देन क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे है ना। no sir नो सर, नो सर, 2 सब R नेगेटिव आ साइन आ जाएगा जाता है, 2 upon R माइनस आता है सर, एक में प्लस एक में हाँ माइनस। ठीक है। तो देखो सबको समझ में आया, क्योंकि अपनी लाइट रे इधर से आ रही थी, तो दिस इज व्हाट इज पॉजिटिव फॉर मी, मेरे लिए ये पॉजिटिव था। तो मैं जब R1 मेजर करूंगा तो R1 तो मैं कैसे मेजर करूंगा, पॉजिटिव में, बट जब R2 मेजर करूंगा तो R2 कैसा मेजर करूंगा, Negative. नेगेटिव में। तो R2 करूंगा नेगेटिव में मेजर, तो ये भी फॉर्मूला तुमने कहीं ना कहीं दूर दराज में देखा जरूर होगा। सो यू कैन डिराइव एनी फॉर्मूला फ्रॉम दिस। पेपर में जेई में खाली एक फॉर्मूला याद करके जाओ, n3 by v minus n1 by u minus equals to n2 minus n1 by r1 plus n3 minus n2 by r2। याद हो गया। मेरे को आज दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करानी है तो कराने देना। वो ऐसी चीजें हैं जो बच्चे टीचर्स बहुत गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। एक ये और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इतना फेवरेट है जेई वालों का, इतना फेवरेट है, वो देते ही देते हैं कुछ ना कुछ करके, हर 2 साल 1 साल के गैप में दे हैव टू गिव इट इन एनी फॉर्म। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी याद रखना और प्लेनो कॉन्वेक्स भी याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जैसे मैंने याद हो तेरे को सौरभ वो एक कराया था, इन लोग को भी पूछ ही लेता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये कौन सा लेंस है, देखा है आपकी और क्या बोल दिया? ऐसा लेंस देखा है कभी? यस नहीं देखा सर, नहीं देखा। नहीं देखा? लेंसेज चश्मों में होता है। ABC बताओ, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? ए सर। याद रखना, C ए। होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको पता है उसको पता है, इसको नहीं पता उसको नहीं पता है, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे पता चल जाएगा, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर बाय डेफिनेशन भले ही ऐसा डिफाइन हो कि सेंटर पॉइंट है, बट एक्चुअली में वो नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऐसी लाइन जहां से लाइट रे बिना डेविएशन के क्रॉस हो जाए, पास हो जाए। क्रॉस हो जाए, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे अभी चैप्टर में और इन डेप्थ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ इजी पीजी क्वेश्चन से, चालू हो जाओ, ठीक है। कह रहा है वायर मैश ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर। अरे यार एक क्वेश्चन डिलीट हो गया क्या? करो यार, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 डिलीट हो गया यार। करो ये करो, चलो चालू हो जाओ, पोल रन कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है ना, या इसको क्वेश्चन 1 ही ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वायर मेश है कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर्स viewed at a distance of 8 cm through a magnifying lens of the focal length 10 cm kept close to a eye. The magnification produced by the lenses. बहुत इजी है, तो इनिशियल बहुत इजी है, मैं हेल्प करता हूँ चलो थोड़ी सी, जिनसे भी नहीं हो रहा है। सो लेंस के तुम्हें दो बेसिक फॉर्मुले तो याद ही है। लेंस में का फॉर्मुला सबको याद होगा, 1/f equals to 1/v minus 1/u। एट द सेम टाइम मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मुला भी सबको याद होगा, -v/u। नहीं बेटा, तो V बाई होता है मैं लेंस में। मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, तुम्हें याद रखने के तरीके बता देता हूँ। देखो उसमें -v/u इसलिए आता है बिकॉज तुम्हें उसमें याद है कि एक तो इन्वर्टेड भी बनती है, और इन्वर्टेड के साथ साथ जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज भी बनती है। जो रियल इमेज बनती है वो कब बनती है? जिस साइड इमेज उसी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, दैट टू इन्वर्टेड। इस केस में क्या होता है, खाली इन्वर्टेड होती है बट उस साइड नहीं होती है, तो इसलिए प्लस आता है। एक माइनस नहीं, कट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैंने तुम्हें लेंस मेकर भी याद रखने का बताया है कि तुम मिरर से कंफ्यूज मत होना। उसमें FVU तीनों एक साइड होते हैं, तो अपन सबको एक साइन का लेते हैं। इसमें F एक साइड होता है, V एक साइड होता है, और U यूजुअली नेगेटिव होता है। तो U को हम नेगेटिव लेते हैं, F और V को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। है ना, बिल्कुल। देखो इसमें कोई हिंट नहीं है याद करने की, ये जो है वही है कि मैथमेटिक्स भी यही बोलती है, इसीलिए वो चीज नेगेटिव आ रही है, इसीलिए वो चीज उधर पॉजिटिव आ रही है। होमवर्क करके नहीं भेजा तुम लोग, बताऊंगा तुमको नेक्स्ट टाइम। और टेस्ट है वेडनेसडे को, अच्छे से देना, दे देना टेस्ट, 3 घंटे निकाल लेना। क्लासेस बोलोगे नहीं रखेंगे क्लासेस, टेस्ट दे देना बस। टेस्ट की हैबिट डाल लो, फुल सिलेबस टेस्ट आएगा, नंबर बहुत कम हो जाएंगे, परेशान मत होना। सर कल कल वाला फुल सिलेबस नहीं है, अभी संडे से FSTs है, ठीक है। ओके सर। So a wire mesh consisting of very small squares is viewed at a distance of 8 cm through a magnifying lens. कहानी इतना तक the magnification produced by the lens. अब इसमें क्या क्या दिया गया है? फोकल लेंथ दी गई है, सबसे F कितनी दी गई है तुम्हें? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ये 8 क्या है, U है या V है? तो यू कैसे जज करोगे? हाउ विल यू जज? ठीक है, U है, V है, U है, V है, ऐसा नहीं। रीजन ना viewed at a distance of 8 centimeter। तो बेटा वो बोल रहा है साफ साफ कि हम उसको व्यू कर रहे हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर क्या है, U है सर, ये दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो तुम्हें हिंट भी दे रहा है कि केप्ट क्लोज टू आई। व्हाट इट मींस कि क्लोज टू आई मतलब मैं अपनी आंख के किधर पे देख के देख रहा हूं? सामने। सामने रख के देख रहा हूं। तो वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा है,
तो कैसे निकालेंगे? तुम्हें पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो बहुत इजी है। फोकल लेंथ दिस शुड बी पॉजिटिव बिकॉज मैग्नीफाइंग लेंस है, तो कौन सा लेंस होता है मैग्नीफाइंग लेंस? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है? जिसको नहीं पता जल्दी से देख लो, बिकॉज तुम्हें पता है इसमें अगर फोकस के पास हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो मेरी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। याद है? Yes, sir. यस सर। यस कैसी बनती है वर्चुअल और मैग्नीफाइड। भयंकर वाली मैग्नीफाइड। रे डायग्राम्स में बहुत अच्छी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रखना, बिकॉज अभी तुम जेई एडवांस जब देने जाओगे ना, हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए जो रे डायग्राम से ही बने। F और 2F के बीच में बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? वर्चुअल है, देखो वर्चुअल इमेज। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। है ना? तो 1/f 1/v याद रखो, वेरिएबल का कभी भी साइन मत रखो, ऑल्दो तुम्हें पता है v नेगेटिव आना वाला है, बट वेरीफाई कर लेना v नेगेटिव आना चाहिए। u कैसा ले लोगे? नेगेटिव। Negative. क्यों? बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां से देखो कितनी आंसर आ गया, 1/10 माइनस 1/8 80 10 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 1/v। बिंगो, कितना आ रहा है यहाँ से आंसर? -40। -40। देखो क्या ये सेटिस्फाइड है? वेरीफाई करो इसको तुरंत, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस डालोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि नेगेटिव है, वेरी वेल, यही आना चाहिए। दूसरा वेरिफिकेशन करो, किसके किसके फोकस से ज्यादा आना चाहिए। फोकस कितने पे था? 10 पे। 10 10 सेंटीमीटर। पे। 10 से ज्यादा है 20 चलेगा, ठीक है? 10 से ज्यादा है दैट्स फाइन, पीछे कहीं भी जा सकती है। सो ये दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। अब तुम्हें पता है I/O कितना होगा? V/U V/U। V कितना? -40 U कितना? -8। कुछ दिया है उसमें और कुछ नहीं दिया है, ठीक है? द मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो गया है? 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू विल लाइक इट। जिसने पढ़ा होगा वो फट से आंसर करेगा, देखना। ये कई बच्चे इसमें रट के बैठते हैं PYQ, बट दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। पूछा करो टीचर से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको एक एक करके हाथ में लेके कैटर कर पाऊं, ठीक है? जल्दी सेशन नहीं चालू हुआ, लकीली जब हुआ है उसका फायदा लो, दबा के लो, बिल्कुल सीरियस होके बस घुस जाओ अभी पढ़ाई में। सच्ची बता रहा, कॉलेज लाइफ अच्छे कॉलेज में ही मिलती है, बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। एक बच्चा भी पढ़ लेता है तो इट्स लाइक तुम्हारी आने वाली 2-3 जनरेशन्स की पूरी वो चीज अच्छी हो जाती है। कर लो, पोल इज लॉन्च, ओके? 9-4 हो रहा है, 9-6, आई वेट टिल 9-6। करो, मेरे को एक बहुत फाड़ू चीज बतानी है। अरे यार यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये 1 नहीं है, नेगेटिव है। ये 1 नहीं है, नेगेटिव है। ये 1 नहीं है, भी नेगेटिव है। चैट में जरा डालते जाओ। बढ़िया हो दीक्षा। अच्छा, उसमें मैं ना वेव चालू करूंगा, वेव ऑप्टिक्स का बोल रहे हैं नीट वाले बच्चे, सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। मतलब मेरा पहले रोटेशन मैकेनिक्स का था स्टार्ट करने का, बट वो लोग वेव्स बोल रहे हैं तो मैं वेव सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास में स्टार्ट कर दूं। आज से कर देता, बट थोड़ा सा बिजी हूँ, तो जिसको मन हो ज्वाइन कर लेना। एसी की मैंने रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी है, काफी इन डेप्थ पढ़ाया है एसी, तो तुम देख लेना अगर नहीं आता है तो, है ना? देखो इजी है। अगेन सर आज तो नहीं होगा ना फिजिक्स का एक्स्ट्रा आज क्लास? नहीं होगा यार, आज तुम लोग सर, एक की मिनट। क्लासेस हो गई तो मैं उसलिए रख भी नहीं रहा हूँ, पता है? सर आज मैथ्स की क्लास भी है। हाँ, इसीलिए फिर मेरा मन तो था रखने का, बट स्टिल चलो, मेरा भी आलस करने का मन था आज। देखो इधर, सो यहाँ पे सबसे सबसे हो गया। कोई है जिसको कंफ्यूजन हुआ? पूछो जिसको भी कंफ्यूजन है। देखो जिससे हो गया है दे आर वेरी वेल। सर मुझे समझ नहीं आया हाँ क्वेश्चन। तो पूछा करो, वेट क्या करता है मेरा पूछने का?
देखो सबसे पहली अप्रोच लगाओ। यहाँ पे तुमसे सिंपल सादी सी चीज बोल रहा है क्वेश्चन कि जब भी हम लोग, यहाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना। बच्चों को कई बार क्या लगता है, इवन इट कैन कम इन थ्योरी, बच्चों को लगता है कि फोकल जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, लेंस की। तुम्हें लगता है कि फोकस लेंस की प्रॉपर्टी है, तो याद रखना फोकस लेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल इन ऑल इट्स अ प्रॉपर्टी फॉर द लेंस, बट फॉर अ गिवन मीडियम, फॉर अ गिवन मीडियम एंड फॉर अ गिवन लाइट, फॉर अ गिवन मीडियम एंड फॉर अ गिवन लाइट। तो याद रखना फोकस is a property of lens for given medium and given light, given wavelength, ऐसा लिख दो, है ना। बिकॉज हर वेवलेंथ के लिए वो फोकस अलग बना देगा और हर मीडियम के लिए अलग बना देगा। गुड टू गो। नाउ सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो इस टाइप से आता है कि सपोज करो मैंने मीडियम चेंज किया, प्रवित, उदीक्षा, कल्पना, सब आंसर करने का ट्राई करना है ना। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम अबाउट टू आस्क। मनस्वी, सोचना कि अगर मैंने मीडियम चेंज किया तो क्या मैं बोल सकता हूं, मतलब जिसमें भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जिस भी मीडियम में, इफ आई एम चेंजिंग दैट मीडियम, क्या मैं बोल सकता हूँ फोकल लेंथ चेंज होगी? कैन आई से दैट? यस सर। Yes, Yes, sir. हाँ सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ नेचर ऑफ द लेंस विल ऑल्सो चेंज? नहीं सर। यस No, सर। sir. No, sir. हम्म, यस सर। क्या हो Yes, sir. सकता है? होगी। इट माइट पॉसिबल, Yes, मतलब ये sir. हमेशा के लिए नहीं है, मैं बोल रहा हूँ माइट पॉसिबल। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक ग्लास का मान लो सोचने का ट्राई करना, मैंने एक ग्लास सर का हो मान सकता लो लेंस लिया है, इसकी मान लो 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं ऐसे ऑयल में डाल रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कितना है, 2 है। कितना है? Two. 2 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये अभी कन्वर्जिंग है, बाद में कैसा बन जाए? Divergent डाइवर्ज है, possible है। क्या पॉसिबल है? Yes, sir. तो याद रखना नहीं है पॉसिबल। नेचर विल नेवर चेंज, नेचर ऑफ लेंस विल नेवर चेंज, नेचर ऑफ लेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है? क्यों? नहीं होगा। Sir, इसको करना मतलब इट्स समथिंग दैट फैक्ट, मैं कभी डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा जब भी थ्योरी पढ़ाऊंगा, या आई शेयर दैट रिकॉर्डिंग, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ओके? सर बट जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे हो सकते हैं कि नेगेटिव आ जाए। कैसे? जस्ट एक बार ट्राई करना उसको, प्लीज ट्राई दैट आउट, तुम्हें खुद ही पता चलेगा, ठीक है? वो एक्चुअली पता है आर का फैक्टर हो जाता है। एक चीज और करते हैं, चलो अभी ये क्वेश्चन पहले कर लो। तो ये क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा था? हाँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन? इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन, लेंस मेकर रेशो फॉर्म। है ना? सो तुम्हें पता है मदर इक्वेशन सबको याद है, एक बार याद करो, ट्राई करो कि मदर इक्वेशन से ही करो, बट ऑल इन ऑल मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/f=n-1, और क्या हो जाएगा? 1/r, 1 by R1 1 by minus R2। 1 by R. ठीक है, बस इसको तुम सॉल्व कर लो। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट तुम्हें क्या करना है, एन की वैल्यूज, एन की वैल्यूज क्या करनी है, सर पुट करके आंसर निकालना है। बस, ठीक है? आई थिंक यू विल गेट डी एज द करेक्ट आंसर। यस सर। यहाँ पे ये एन क्या होगा, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। मीडियम, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। देखो, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यही बताना था। ये करो ट्राई, इसको बहुत सिंसियरली ट्राई करना, ठीक है? करो इसको सिंसियरली ट्राई, मैं 1 मिनट आ रहा हूं।
सर आपने पोल लॉन्च नहीं किया। हो गया? सर पोल लॉन्च नहीं किया आपने। तो मैंने पोल नहीं लॉन्च किया। कर लिया क्या ये? मुझे ये भी बताना है एक्चुअली, इसमें भी थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो मैंने लॉन्च किया पोल, हुआ क्या? हो गया सर। सब लोग एक बार ट्राई कर लो। इसमें क्या अप्रोच लगाई, डिस्कस करते हैं चलो ये क्वेश्चन को। क्या अप्रोच सर लगाई? उसको मिरर मान लिया जो सिल्वर कर्व सर्विस है। कितनी उसकी, वो कितनी निकाली है? 60 कैसे निकाली? रिफ्लेक्शन के फॉर्मूला पे। हम्म सर लेंस मेकर फॉर्मूला से दो तो हमें वैल्यूज दे रखे हैं और जो R1 होगा वो इनफिनाइट हो जाएगा और सेकंड वाली 30 सेंटीमीटर है। सो ऑल इन ऑल इक्विवेलेंट मिरर जो आया उसकी फोकल लेंथ कितनी आई है? 360 सेंटीमीटर। लेट्स सी, चलो देखो करते हैं इसको। देखो मुझे इस क्वेश्चन में मेन चीज जो सबसे बतानी है तुमको, वो एक बात समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारे पास क्या नहीं है, एक मिरर या एक लेंस नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3। कितने का कॉम्बिनेशन है ये? 3 का कॉम्बिनेशन है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को तुमने क्या कर रखा है, एक तरफ से पॉलिश कर रखा है। अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स बोल रहा है वो, कैसा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको पॉलिश कर रखा है। सो ऑल इन ऑल इफ यू विल नोटिस यहाँ पे 3 तरीके से चीजें होंगी, है ना गाइस? प्रवीण, 3 थिंग्स विल हैपन। पहला क्या होगा, एक लेंस के थ्रू होगा रिफ्रैक्शन, फिर क्या होगा, मिरर के थ्रू। फिर मिरर के थ्रू होगा रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, दिख रहा है? पहले में चलो कोई डेविएशन नहीं, फिर दूसरे में यहां से ये हो गया। सो देयर आर 3 थिंग्स हैपनिंग। तो तुम्हें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, अब लकीली और अनलकीली तुम लोग ने एक चीज पढ़ी हुई है, दैट इज इक्विवेलेंट फोकस निकालना तुम्हें किसी ने बताया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नाम की एक हेडिंग में तुमने देखा है। देखा है या नहीं देखा है? यस सर। बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। जहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है। इवन आई एम प्रिटी श्योर, मैं जब इसका आंसर ढूंढ रहा था लाइक 3 साल पहले, तब मोस्टली जगह पे या मोस्टली जगह पे बोलो यार, फिर मैं किसी अपने टीचर से भी पूछ रहा था। सो एट दैट टाइम, बिकॉज जेई कभी आंसर शीट तो लॉन्च करते नहीं है, मतलब सोल्यूशन शीट, तो वहां पे तुम देखोगे ना, मोस्टली लोग कैसे करते हैं इसको, इस तरीके से कि 1/f इक्वल्स टू 1/f 1 प्लस 1/f 2 प्लस 1/f3। ये वाला कुछ फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा है नहीं? यस सर। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे एप्लीकेबल इसलिए नहीं है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, लेंस एंड मिरर। लेंस एंड मिरर है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के केस में एक चीज याद रखना, मैं इसकी तुम्हें आज प्रूविंग करा ही देता हूँ। ये फॉर्मूला जो आए ना, इसको याद रख लेना, अगर याद नहीं है तो अपन देख लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट ही लगेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक है, कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनीथिंग। जैसे अपन इसी को ले लेते हैं, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और उसके बगल में एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास रखे हुए हैं, है ना? सबको यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से समझना, 2 मिनट की प्रूविंग है, जल्दी से कर देता हूँ इसको। तो तुम्हें सबसे पहले पता है यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन होगा, पहला रिफ्रैक्शन होगा दैट इज थ्रू लेंस। तो लेंस के लिए तुम क्या लिखोगे,
1 अपॉन एफ एल लिख देते हैं इसको, क्या लिख देते हैं? 1 अपॉन एफ एल किसके बराबर होगा? 1 अपॉन v माइनस v 1 अपॉन u। अच्छा, इसको मैं v1 बोल रहा हूं, मैं इसको v1 जानबूझ के बोल रहा हूं बिकॉज ऑल इन ऑल यहाँ पे जितनी भी कहानी होने वाली है उन सब कहानियों में देयर आर द टू मेन कैरेक्टर्स। व्हाट आर दीज टू मेन कैरेक्टर्स? द फर्स्ट u एंड द लास्ट v। हमें नहीं मतलब है बीच में टेम्पररी इमेज या टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स कहाँ बन रहे हैं। व्हाट वी आर मोर कंसर्न कि पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और आखिरी इमेज कहाँ बन रही है प्रवित। दैट इज ऑफ आर कंसर्न। वो दो चीजें हमारे पॉइंट के लिए मेन है। यस और नो बोलो। यस Yes, सर। sir. चलो Sir. अब देखते चलो, ये तो हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन। सेकंड केस क्या होगा? क्या होगा सेकंड केस? हाँ सर, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा। सो 1 Reflection. अपॉन एफ एल जो होगा, व्हाट दिस 1 अपॉन एफ एल विल बी, ये 1 अपॉन एफ एल क्या रहेगा? प्लस हो जाएगा बीच में। 1 अपॉन Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे v1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? वी डैश कर दो। हाँ, V2 v2 कर देता हूँ, v2 कर देता हूँ। और प्लस 1 अपॉन u की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे? व्हाट शुड आई यू ही राइट? रहेगा सर, यू। V1 v1। V1 क्यों रहेगा v1? बिकॉज अच्छा, पहले रिफ्रैक्शन के बाद Object. जो राइट रे आएगी वो इसके लिए क्या बिहेव करेगी? एज अ ऑब्जेक्ट वाली रे। ऑब्जेक्ट। तो ये v1 को अपना ऑब्जेक्ट समझेगा। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहानी क्या बोलेगी? थर्ड रिफ्लेक्शन। हट रे, थर्ड रिफ्रैक्शन। सो ये फिर से किससे होने वाला है? लेंस से होने वाला है नहीं? हाँ सर, हाँ। अच्छा, एफ एल सो आई एम राइटिंग द सेम बिकॉज मैं मान रहा हूँ दोनों साइड सेम है, रेडियस सेम है, पूरी कहानी सेम है। 1 अपॉन यहाँ पे क्या लिखूंगा? मेरी वी फाइनल जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। और माइनस 1 अपॉन क्या लिखूंगा इधर? V2। ठीक है। एक चीज गड़बड़ कर दी अपन ने, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखो यहाँ से जब ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं अपन तो अपने लिए पॉजिटिव क्या है? राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन। बट इफ यू थिंक लिटिल क्लोजली तो पहले केस में, कहाँ पे बताऊं तुम्हें, इधर ही बताने का ट्राई करता हूँ। पहले केस में तो बढ़िया रही चीजें, इधर से आई और इधर निकल गई। दूसरे केस में भी चीजें बढ़िया रही, इधर से आई और इधर से निकल गई। तीसरे केस में लेकिन तुमने नोटिस किया थोड़ा लोचा हो गया है। तीसरे केस के लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हाँ, किधर हो गया है? अपोजिट हो जाएंगे। हाँ, उल्टा हो गया। अपोजिट हो गया है। कैन आर यू ऑल गेटिंग इट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो दो केसेस के लिए तो जमा, बट तीसरे केस में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाना चाहिए चीजें। तो अभी तीसरे केस में कुछ नहीं होगा, मैंने जिसको पॉजिटिव माना था वो नेगेटिव बन जाएगा, जिसको नेगेटिव बोला था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो ऑल इन ऑल मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे एक साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्वियसली मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं करूंगा साइन का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तुम बोलो कि सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो -1 अपॉन एफ एल प्लस 1 अपॉन वी प्लस सॉरी -1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन v2, तो कुछ होने नहीं वाला है। तो मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देता हूँ जस्ट इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। चलेगा? यस सर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्या हुआ है? नो सर, बिल्कुल नहीं। No, sir. अच्छा, नाउ व्हाट इज ऑफ आवर मेन कंसर्न, उसको अभी यहाँ पे ट्राई करने का देखते हैं, है ना। दैट विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, ये एफ एल क्यों लिखा है यार, इसको एफ एम कर दो ना, ये तो मिरर का है फोकस लाइन। देखो अब इधर सबसे पहले तो v1 v2 को हटाते हैं बिकॉज v1 v2 इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, किसी को भी उसकी नीड नहीं है। तो मैं पहले इन दो इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। तो आई एम एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इनको ऐड करके मुझे देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ एम प्लस 1 अपॉन एफ एल इक्वल्स टू क्या? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v1। v2 कैंसिल। तो मेरे पास अब जो इक्वेशन आई है मुझे उसमें से क्या हटाना है? बोलो मानसवी, व्हाट आई हैव टू रिमूव नाउ? V1 को सो v1 को हटा पाओ। कैसे हटाऊंगा v1 को? इससे सबट्रैक्ट कर दूं? क्या करूं? तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया यार, इधर नेगेटिव साइन है बच्चों, ये नेगेटिव नहीं लगाया था। सबट्रैक्ट कर दूं? क्या करूं v1 हटाने के लिए? बोलो भाई। फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे? सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 अपॉन एफ एम माइनस 1 अपॉन एफ एल माइनस 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन v1
माइनस 1/v1 प्लस 1 अब देखो, see the beauty of mathematics. Even if you are wrong, your mathematics will always tell you whether you are going in a right way or not. तुम्हें तुम्हारा दिल कह रहा था कि ये इक्विवेलेंट apparatus किसकी तरह बिहेव करता, एक लेंस की तरीके या एक मिरर की तरीके? मिरर। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। पूरी कहानी तुम्हारी आंखों के सामने है। 1/v प्लस 1/u किस में आता है तुम्हें देखने को, किस में मिलता है? मिरर। मिरर में। मिरर में। इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है देखो, 1/fm माइनस 1/fl। तो ये होता है फॉर्मूला। सो ऑल इन ऑल मेरे को बस तुम्हें ये बताना था, जो इक्विवेलेंट तुम जिसने भी फॉर्मूला कैसे भी सॉल्व किया, आई डू नॉट नो इसके अलावा कोई और मेथड है सॉल्व करने का, बट तुमने किया है तो मेरे को जरूर भेजना करके कि कैसे तुमने सॉल्व किया। सो ये होता है इक्विवेलेंट फोकस का फॉर्मूला, 1/fm माइनस 2/fl। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन टू से? इट मीन टू से कि तुम अपने पूरे अपरेटस को एक मिरर से क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/fm माइनस 2/fl। अब इसको कर लो क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को कर लो। देखो इधर, चलो यहाँ पे कौन सा लेंस बोल रहा है तुमसे? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। बाकी लोग ने जिनने कर लिया कैसे किया था बच्चों? तो एक फॉर्मूला याद था जो आपने डिराइव। याद है? बड़े ट्रांसलेशन। बढ़िया यार, कहाँ से याद है? तो पहले प्रैक्टिस करी थी ना, क्वेश्चन देख। कहीं देखा था फॉर्मूला ये? सही, यूट्यूब। हम्म, यूट्यूब। दैट्स गुड, बिकॉज बहुत कम जगह मिलेगा तुमको ये फॉर्मूला, लिटरली बहुत कम जगह मिलेगा। सो ऑल इन ऑल तुम्हें पता है, मैं यहाँ से अगर इक्विवेलेंट फोकस फाइंड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/fm माइनस 2/fl। अच्छा, fm क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुम्हें दिख रहा है 30 सेंटीमीटर उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। सो मिरर के लिए तो ट्रू है, r इक्वल्स टू 2f, तो r/2 हो जाएगा। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पे 2/30 और माइनस का लिख दूं। माइनस का क्यों लिख दूं? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव साइन और मिरर बना रहा हूं तो मिरर के लिए ये लेफ्ट हैंड नेगेटिव। सो कैन आई राइट माइनस 2/30? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, Yes. sir. नाउ हियर कम्स द मेन थिंग, एफएल निकालना। तो एफएल तुम्हें पता है, एक ही फॉर्मूला अपने पास, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। जिसको ये फॉर्मुलेस में दिक्कत है, बिलीव इन मी, तुम ये वाली इक्वेशन याद रखो और हर बार तुम इसको ही डिराइव करते चलो किसी भी न्यूमेरिकल में। इफ यू हैव एनी इश्यूज, अगर पहले याद है फॉर्मुलेस तो वो ही याद रखो, फिर इसको याद करके अपने आप को परेशान मत करना। बट अगर जस्ट इन केस उतने फॉर्मुले नहीं याद रखने हैं, लर्न दिस और इससे करते चलोगे, बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें और तुम्हें अपने आप ही फिर सब याद भी हो जाएंगे। चलो इधर आ जाओ बाकी। सो यहाँ पे ये करेंगे, देखो अब इधर क्या, सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैं, वापस दिखा दो। अरे मैं भेज दूंगा भाई, देखो रुक जा, इधर देख पहले। एन कितना दिया है, 0.5 लिख दूं डायरेक्ट। यहाँ पे देखो R1 पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा? सर कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी है, कितना है? भाई R2 बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो माइनस कितना? माइनस 15 सर, 15। अच्छा रेडियस है ना, ओके सर, गुड गुड। कंफ्यूज मत क्या करे Good, good. प्लीज भाई। देखो इधर, अब कितनी आ गई फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस सर लेंथ। बात पूछनी है, हमारा वो -2/16 नहीं होगा, फोकस तो डबल होगा ना? फोकस डबल होगा, देखो 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 देखो, सर -1/30 आ रहा है ऐसा कुछ। फोकस तो हाफ होता है। क्या कुछ गलत है क्या? कुछ सर गलत है? मैं ये 2/60 होगा, पर फिर आपने आगे n-1 से करा। देख लो इधर ध्यान से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलती है तो बताओ। सही तो करा है सर आप। ये कितना हो जाएगा, 1/60 कितना हो गया, सोल्व करो इसको, 60। और वापस 30 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। मेरा तो 10 आ रहा है यार माइनस का। पता नहीं है सर वो 2 से 60 मतलब 30 कर दो ना उसको वापस,
0.5 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा कैसे एलिमिनेट हो जाएगा? हाँ ठीक सर। है। 2 से 60 सर, 2 से 60 काटो आप। 10 नहीं आ रहा है क्या? मेरा 10 आ रहा है। सर 10 नहीं है। बस फिर क्यों परेशान कर रहे हो यार, 10 ही है जब तो। अच्छा देखो, अगेन यू ऑल आर गेटिंग कन्विंस्ड ना कि तुम्हारी जो इक्विवेलेंट यहाँ पे मिरर बना है उसकी फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए थी? नेगेटिव आनी चाहिए थी। दैट इज कमिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे सब कन्विंस्ड है, बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो किसी की भी अगर पॉजिटिव आ रही है, कुछ और आ रही है, तो तुम वहीं पे समझ जाना मैंने गलती कर दी है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अब यहाँ पर भी एक की कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखो इधर, ये मेरी हेल्प करना तुम लोग करने में, क्योंकि मैं खुद इसमें बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। तुम्हें यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। ठीक है। सो ऑल इन ऑल तुम्हें पता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आई और ओ दोनों क्या है? बराबर है, यानी वी और यू क्या है? मैं इक्वल है। जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज मैं साइन से कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये चीज करता हूँ तो इसलिए मैं कभी साइन इस चीज में लेता ही नहीं हूँ। अभी मुझे पता है कि मैं जब सॉल्व करूंगा, इफ आई एम राइटिंग 1/-10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो ये दोनों ही मुझे किसमें लेने हैं? दोनों ही किसमें लेने हैं? नेगेटिव में। मतलब अगर मैं एक्स मान के चल रहा हूँ तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? जैसे ये भी -x हो जाएगा और ये भी माइनस -x एक्स हो जाएगा। अगर मैं ऐसे नहीं करता हूँ ना तो मेरा एक एक कट जाता है, 0 आता है। अभी आई डू नॉट नो, तुम लोग को समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ इधर? यस सर। ये कितना हो जाएगा देखो, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग अ मैग्नीट्यूड, है ना, मेरे साइंस पे मत जाना। सो -2/x 20। और ये 10। तो ऑल इन ऑल जो भी तुम्हारी x की वैल्यू आई है, मोड लगा दो सब में, वो कितनी आई है? 20। 20 सेंटीमीटर। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। ठीक है, मुझे सब पता है। व्हाट दे आर आस्किंग कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, तो आंसर इज 20। ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसमें कंफ्यूज ही होता हूँ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेरी हेल्प करना। जैसे मैं जब भी ऐसे, और ये बच्चे भी इसमें होते हैं, जैसे तब तुम ये लिखोगे ना 1/v प्लस 1/u, जब तुम ये फॉर्मूला लगा रहे होगे, और ये फॉर्मूला लगाते टाइम तुम अगर इससे सोल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा v इक्वल्स टू -u आई थिंक, और तुम यहाँ पे जब रखोगे तो 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो वो ऐसा इसलिए होगा बिकॉज तुम इन्वर्टेड का ध्यान नहीं रखोगे, तुम्हें आई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर है? कर लोगे ये क्वेश्चन अब इस टाइप के आएंगे तो। और ओके आते सर। हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स बहुत उनका फेवरेट टॉपिक है, ये फॉर्मूला याद रखना आज के बाद। ठीक है, जिसको याद नहीं है प्लीज कहीं से भी देखना, अगर तुम कि वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करके कर रहे हैं, इसके सोल्यूशंस देखना एक बार। आई रियली वांट यू ऑल जाके गूगल पे या कहीं कोई तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर पढ़ी हो उसमें देखना, 2015 यानी 16 के क्वेश्चन है, तो तुम्हें दिखेगा। ठीक है, कि क्या गड़बड़ हो रही सर है। अगर ये एक साइड सिल्वरिंग करके और उसे पानी में डाल दिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जो तुमने एफ निकाला है उसको तुम्हें अलग से निकालना पड़ेगा। सर तो उसे चेंज क्या आएगा सर? जैसे आपने कहा था ना, वो फोकल लेंथ जो डिपेंड करती है उसके मीडियम के ऊपर। तो तुम्हारी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी ना, वो तुम जहां पे तुमने एन रखा है वहां पे तुम क्या रखोगे? लेंस का एन अपॉन वाटर का एन। इसको करो, ये करो, देखो सेम क्वेश्चन है, इसको करो, बाकी सब फिर होमवर्क दे दूंगा इसके बाद। कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चंस और हैं नीचे, उनको प्लीज ट्राई करना। मेरा फोन कहाँ है? कह रहा है डाइवर्जिंग लेंस विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ। हाँ देखो, अभी जो कॉम्बिनेशन वाला पढ़ाया ना, इन दैट व्हाट वी डिड, वी टुक टू लेंसेज एंड वी केप्ट देम टुगेदर। अभी साथ में चिपका चिपका के नहीं रखे हो, थोड़े डिस्टेंस पे रखे हो तो क्या होगा? अगेन बहुत प्योर क्वेश्चन है ये, रे डायग्राम से 2 मिनट में खत्म है। सर ये कनकेव लेंस रखा है ना? सर पोल कर दिया आपने? हम्म पोल कर दिया है, पोल? हम्म पोल नहीं सर किया मैंने, इसको ऐसे चैट में बता दो, पोल नहीं किया।
कनकेव लेंस रखे हुए ना 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। ए होगा। ये लिखा है ना डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, काहे तुम परेशान हो रखता। चैट में करो, चलो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डी बोल रहे हैं यार भाई लोग, ये तो चलो देखते हैं। सर वो वर्चुअल वाले में दिख रहा है, वर्चुअल रियल होगा वो तो डी है। देखते हैं, लेट मी सी। भैया रे डायग्राम से करो, लाइफ इजी रहती है। चलो चलो देखते हैं, ए भी आ रहा है भैया लोगों का। देखो, डाइवर्जिंग लेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। एक डाइवर्जिंग लेंस है, दूसरा कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस है। दोनों के बीच की डिस्टेंस, अरे यार एक क्वेश्चन और बताना था यार, बहुत मस्त ये वाला यार, ये वाला करना घर से ट्राई, मेरे से पूछना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से आते हैं, देखो ये सब एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है। चलो इधर आओ, ये भी एक्सपेरिमेंट का ही है। ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये, सर ये डाइवर्जिंग है ना, ये सॉरी तो। वो डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, ठीक है ऐसा ले लो। ये 15 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट कन्वर्जिंग लेंस ऑफ मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 20। इसकी कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। और क्या हो रहा है? एक मैग्नेट पैरेलल लाइन आ रही है। अब पैरेलल लाइन आ रही है तो ये कहाँ पे बन जाएगी? इधर से सर आगे आगे जाएगी, मेरा पूरा क्रॉस कर जाएगी। हाँ यहाँ पे 25, तो 15 और 10 और मान लो, है ना? 10 और मान लो। बेटा वर्चुअल बन रही है, रियल इमेज कौन कह रहा है? बताओ, वही तो बताओ ना सर। तूने सी मार्क किया है, देखो इधर। सर डाइवर्जिंग लेंस से तो इमेज पीछे नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं याद आ रहा। राकेश मत किया कर भाई कंफ्यूज तू यार, सॉरी सर सॉरी। बच्चे मारेंगे पकड़ के मेरे को। अंचित्य की कमी पूरी कर रहा है सर आज ये। इधर बनेगी 25 सेंटीमीटर पे, है ना? सर मैं सबको 5 रुपए दे दूंगा, सब सब शांत बैठ जाएंगे। देखो इधर, चलो ये बनी 25 पे, तो ये यहां से कितनी दूर हो गई है? 15, 25, 40। सो 1/f20 इक्वल्स टू 1/v कितना है निकालना है? u कितना है? -40 चलेगा? कितना आ गया v? 40। रियल है भाई, रियल है। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन सब सही है ना? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसको नहीं समझ में आया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया क्या? सर फिर से बता दो। सर अंचिति को नहीं आया, अंचिति को। अंजित है नहीं क्लास में। सर आपकी लाइट सर वो तो फोन करके कन्वर्जन बता तक रहा है। गई नहीं है। क्या? सर आपकी लाइट तो कन्वर्जन तक गई नहीं है। अरे यार, फे- इसको फ्री में सर पूरा वो चाहिए, सर्विस चाहिए पूरी। सर ने रे डायग्राम ही नहीं बनाया पूरा। खुश? किसी को नहीं समझ में आया? देखो बच्चों क्या हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस था, ठीक है, तुम्हारी रे आई, डाइवर्ज हो गई, तो वो डाइवर्ज हुई तो हमको वर्चुअली इधर जाती दिखेगी, मतलब ये डॉटेड बनाऊंगा मैं और ये पक्का पक्का वाला बनाऊंगा ऐसा, और ये डॉटेड बनाऊंगा ऐसा, तो मेरे को लगेगा कि ये इधर 25 सेंटीमीटर पे मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है, और फिर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा इसकी तरह, मतलब ये बिहेव करेगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो मेरे को लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है, दैट इज 25 और 15 40 सेंटीमीटर दूर रखा है इधर से, तो मेरे लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40। सो -40 + 40 हो गया, उधर गया 120 1/20 - 1/40 कितना हो गया? v = 40। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या डिस्कस किया आज, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 1/fm - 2/fl याद रखना, किसी भी टाइप का लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है।
कीप इट इन माइंड कि मेरा लेंस हमेशा पहले है और मिरर बाद में है ना, ये सिर्फ इसके लिए बस बस खत्म कर रहा भाई, चले जाओ। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये क्वेश्चन करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से तुम लोग ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में आई थिंक रहते हैं लैब्स में, ऐसे बढ़िया पाइप वाली 2 चीज रहती है, उसमें लेंस फंसा के आगे पीछे करते हैं ना, रिवर्सिटी मेथड फॉलो करती है लाइट रे लेंस की। करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये तो इजी है, ये भी ये मस्त क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। देखो मैं कितने दे रहा हूँ, प्लीज करके भेजना मुझे। 1 होमवर्क, 2 होमवर्क, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाना खाते खाते कर लेना। 3 होमवर्क, ये भी बहुत इजी है, 2 मिनट का है। 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ खाली। तो ये हो गया आज का, है ना। लेट्स रिवाइज सम सर्टेन मोर थिंग्स। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 20 20 20, ये याद रखना। 1/f कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज याद रखना, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये सही है, बस लेंसेज की बात हो रही हो, है ना, मिरर के कोई भी चीज नहीं हो वहां पे। उसके बाद और क्या डिस्कस किया अपन ने, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, है ना, किस तरीके से फोकल लेंथ चेंज होती है। ये चीज याद रखना कि क्या होता है, फोकस जो होता है वो भले ही प्रॉपर्टी है लेंस की, बट वो फॉर अ गिवन मीडियम एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ है। फिर क्या देखा कि नेचर ऑफ लेंस विल ऑल्सो चेंज, विल नेवर, अरे यार ये हो सकता है चेंज, यार क्या लिख दिया मैंने, ये हो सकता है चेंज। क्या बताया था मैंने इसमें कि नहीं होता, ऐसा बोला था। सर आपने नॉट चेंज पे अच्छा खासा हाँ सुना दिया थे। नहीं होता है भाई चेंज, सॉरी सर वही वही मैं भी कह रहा था, लेकिन फिर नहीं आपने जब बिल्कुल चेंज आंसर हो चेंज सकता है। किया तो फिर वो पॉसिबिलिटी कब है याद रखना, जब, अरे यार वही तो मेरे को इस क्वेश्चन में बताना था। इस क्वेश्चन में एक्चुअली तुम सॉल्व करते होगे तो F2 की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव। सो वही चीज इसमें दिखानी थी कि ऑल्दो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस बट वो नेगेटिव हो जाएगा। वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा सर, मतलब कन्वर्जिंग ये है मैं तो। बता भी देता हूँ यार, पूरी बाबा। देखो देखो, देखो प्लीज ये देख जाओ बच्चों, प्लीज देख जाओ फिर चले जाना पक्का। बस रे डायग्राम में बता रहा हूँ, तुम इधर सुनते रहो बस। जैसे मान लो अपने पास एक, ये मान लो अपने पास एक कोई कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब अगर पता है तुम्हें, लेट अस अज्यूम कि बाहर में जो मीडियम अपन ने लाया है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे ग्लास वाले इस लेंस से क्या है, ज्यादा है। मतलब जो बाहर वाला मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी N1 इज ग्रेटर देन क्या है, N2 है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें पता है ये वैल्यू जो होगी वो 1 से क्या हो जाएगी, छोटी। इफ n इज लेस देन 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाने वाली है, नेगेटिव। अब उसको इधर रे डायग्राम से समझ लो जल्दी से। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पैरेलल रे आई, तो पैरेलल रे को यूजुअली क्या होना चाहिए था, कन्वर्ज होना चाहिए था। बट क्योंकि वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। डेंसर टू रेयरर, सॉरी डेंसर टू रेयरर ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये N2 है और ये N1 है। तो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल कर रही है, और ये अगर नॉर्मल है तो वो किधर बेंड हो जाएगी, किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द अवे नॉर्मल या अवे फ्रॉम फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे इसकी जब तुम नॉर्मल बनाओगे तो इसकी कुछ नॉर्मल ऐसे आएगी। तो फिर से अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, बेंडिंग। और वो बेंडिंग अब कैसी होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स। यार देखो पहले ही बोला है N1 बड़ा है N2 से, रेयर और मीडियम इसलिए। तो डेंसर से रेयर जा रही है तो और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो मतलब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस से कैसा बिहेव करने लगा, कॉनकेव। हमारा कॉनकेव थर्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डेंसर है। हाँ ये मैंने बोला ना, कुछ केस जिसमें क्या हो, लेंस का मीडियम क्या हो, रेयरर हो, और बाहर का मीडियम ज्यादा डेंसर हो। अच्छा इसमें भी याद रखना, जो तुम डेंसर रेयरर बोलते हो ना, उसको याद रखना, टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, हमेशा इसको ऐसे मार्क करना, ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर है, ठीक है। बिकॉज तुम आगे चल के पढ़ोगे, देयर आर सर्टेन गैसेस जो वैसे तो ग्लास से कैसी हैं, रेयरर है, मतलब उनकी डेंसिटी ग्लास से कम है, बट ऑप्टिकली क्या है, ग्लास से ज्यादा डेंसर है। बहुत रेयर केसेस हैं, बट देयर आर सम गैसेस, ओके। सो इसीलिए हम डेंसर रेयरर ना यूज करके हम परफेक्ट वर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। कुछ करना नहीं करना, प्लीज होमवर्क कर लेना, और ये जरूर एक बार देख लेना, ये जो बताया इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्वेक्स कॉनकेव पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, इसकी फोटो खींच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है। जाओ चले जाओ तुम लोग, मैथ्स की है ना, या मैं सर को बुला लूं, सर यही लिंक ज्वाइन कर लेंगे, सर ठीक है सर, सर बुला बुला लो। लो। हैं कि सर ने बुला भेज लो दिया, सर। तो सर ने दूसरा लिंक भेज दिया है।
जाओ तो चले, अब सर ने भेज दिया तो ठीक है गाइस, सी यू, ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर। बाय नमस्ते सर, भाई बाय। लोग, सर ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।